तो आज की क्लास में हम देखेंगे डीएसओ। तो डीएसओ का पूरा जो नाम होता है हमारा, इसका होता है डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। क्लियर हो गया। जैसे कि इससे पहले हम यूज करते थे सीआरओ। सीआरओ का पूरा नाम होता है कैथोड। तो सीआरओ का पूरा नाम होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। और उससे पहले जो था हम सीआरटी यूज करते थे, जिसका पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब। तो ये इसका एडवांस वर्जन है, ठीक है। तो एडवांस में इसको नाम दे दिया गया है डीएसओ। डीएसओ का पूरा नाम आप समझ गए, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। एक क्वेश्चन आपका ये बन जाता है कि डीएसओ का पूरा नाम क्या। दूसरा हमारा इसमें क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा सीआरटी होता है उसका पूरा नाम क्या होता है। तो सीआरटी का पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब, ठीक हो गया। और एक होता है सीआरओ। सीआरओ का पूरा नाम होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इस प्रकार हमारे 3 क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। अब देखते हैं हम अपने डीएसओ को। तो डीएसओ में सबसे पहले पावर बटन की बात करते हैं। पावर बटन का काम होता है इसकी सप्लाई को ऑन या ऑफ करना। ऑन ऑफ करने के लिए हम पावर बटन का यूज करते हैं, जो इसमें देखिए इस प्रकार से ऊपर से ये बना हुआ है, ठीक है। ये हमारा जो है बटन है यहाँ पर। इसको पुश करने के बाद हम दबाएंगे, देखो दबाइए इसको। जो हमारा डीएसओ होगा यहाँ पर वो ऑन हो जाएगा। तो इसकी सप्लाई आ चुकी है, यहाँ पर हमारे स्क्रीन में दिखाई दे रही है, ठीक है। तो स्क्रीन में दिखने के बाद हमारी क्या हो गई है, इसकी सप्लाई ऑन हो चुकी है। तो ऑन करने के बाद इसमें इस प्रकार की डिस्प्ले आती है। अब हम इसके साइड के पोर्ट देखते हैं कि इसमें कितने पोर्ट बनाए गए हैं। ये देखिए इसमें इस प्रकार के पोर्ट बनाए गए हैं। जो हमारा ये फर्स्ट वाला पोर्ट है, ये हमारा यूएसबी पोर्ट है। और जो इसके जस्ट नीचे है, ये भी हमारा यूएसबी पोर्ट है। इन पोर्टों का पूरा नाम होता है, यूएसबी का पूरा नाम यहाँ पर होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। और इसकी सहायता से हम इसको अपने सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जस्ट इसके नीचे देखो एक स्लॉट बनाया गया है। यहाँ पर VGA का अडेप्टर होता है, मगर यहाँ पर हमारा VGA का अडेप्टर को नहीं है। इसमें हम VGA के अडेप्टर के कनेक्शन भी कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हम बड़े स्क्रीनों में इसके डिस्प्ले को दिखा सकते हैं। और VGA का पूरा नाम यहाँ पर होता है हमारा वीडियो ग्राफिक एरे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि VGA का पूरा नाम क्या होता है। VGA का पूरा नाम होता है वीडियो ग्राफिक एरे। और USB का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ये जो केबल हमारी ये वाली रखी गई है, ये हमारी यूनिवर्सल सीरियल बस की केबल है। उसके बाद इसके एक पोर्ट दिखाया गया है नीचे, इसका नाम होता है लैन। और लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। इससे हम इसको इंटरनेट से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसके हम चैनलों की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ये डीएसओ दिखाया गया है, ये 2 चैनल का है। ये हमारा चैनल फर्स्ट है इसका, ये चैनल इसमें सेकंड है। यहाँ पर लिखा भी जाता है, देखो लिखा गया है इसमें चैनल फर्स्ट और चैनल सेकंड। उसी प्रकार देखिए इन चैनलों में हम क्या करते हैं, इस प्रकार की प्रोब्स को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमें 2 प्रोब दिखाई गई हैं, जिसमें 2 पार्ट होते हैं इसके। तो इस प्रकार की प्रोबों को इसमें हम कनेक्ट करते हैं। इसके 2 पॉइंट होते हैं, देखो इनको हम यहाँ पर बैटरी से कनेक्ट कर सकते हैं। और चैनलों के 2 सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन होता है हमारा वर्टिकल सेक्शन, और एक सेक्शन होता है इसमें हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, चाहे वो सीआरओ हो, चाहे वो सीआरटी हो, चाहे वो डीएसओ हो, इसके 2 सेक्शनों की बात वहाँ पर की जाती है। और यहाँ पर से क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा सीआरओ होता है, इसके कितने सेक्शन होते हैं। तो 2 सेक्शन होते हैं, एक वर्टिकल सेक्शन होता है और एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्टिकल सेक्शन क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे कि हॉरिजॉन्टल सेक्शन क्या होता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर वर्टिकल सेक्शन की। तो वर्टिकल सेक्शन जो होता है हमारा वाई एक्सिस में काम करता है, और हमारा हॉरिजॉन्टल जो होता है वो एक्स एक्सिस में काम करता है। तो इस चीज़ को हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से समझते हैं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है इस प्रकार से आता है कि जो हमारा वर्टिकल सेक्शन होता है वो किस में काम करता है, कौन से एक्सिस में काम करता है, एक्स एक्सिस में या वाई में या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो होता है वर्टिकल सेक्शन वाई एक्सिस में काम करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका वाई एक्सिस क्या होता है और एक्स एक्सिस क्या होता है। तो इस प्रकार से देखिए हमारे एक्सेस होते हैं। ये हमारा एक्स अक्ष होता है, ये हमारा एक्स डैश होता है। उसी प्रकार ये हमारा वाई एक्सेस है और हमारी ये वाई डैश है। इनको हिंदी में अक्ष बोलते हैं, ठीक है। अब हमने इसमें क्वेश्चन था कि वर्टिकल जो हमारा सेक्शन होता है वो वाई एक्सेस में काम करता है। देखिए ये वर्टिकल के सेक्शन है हमारे। अब कैसे पहचानेंगे कि वर्टिकल के हैं। ये हमारा चैनल फर्स्ट है और ये हमारा चैनल सेकेंड है। तो जो चैनल फर्स्ट है इसके लिए वर्टिकल सेक्शन में ये वाला पोर्शन यूज कर रखा है, क्योंकि चैनल 1 को हमने यहाँ पर रेड से डिनोट किया है और ये इसके सारे रेगुलेटर हैं। और जो ये इसके देखिए सारे
रेगुलेटर है। उसी प्रकार जो हमारा चैनल सेकंड होता है उसको हमने वाई से डिनोट कर रखा है, तो इसका पावर का बटन कौन सा हो गया यहाँ पर, येलो कलर का। क्लियर हो गया। तो जो हमारा चैनल सेकंड है उसका पावर का बटन कौन सा है हमारा यहाँ पर, येलो वाला। और उसके दो रेगुलेटर दिखा रखे हैं यहाँ पर जिससे हम इसकी कंट्रोलिंग को करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा यहाँ पर कि जो हमारा वर्टिकल सेक्शन होता है ये वाई एक्सेस में काम करता है, और हमारी जो स्क्रीन है देखो इसमें ये वाला एक्स एक्सेस है, ये एक्स डैश है, और ये वाई है, और ये वाई डैश है। तो वर्टिकल सेक्शन को जब हम यूज करेंगे तो हमारा ये वाई एक्सेस में काम करेगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले देखो क्या करना होता है, हम इन चैनलों में से एक को पुश करेंगे। अगर मैंने मान लो इसको दबा दिया, इस प्रकार से मैंने दबाया इसको, इसके बाद देखिए यहाँ पर इसको शो कर रहा है कि यहाँ पर चैनल हमारा 2 दिखा रहा है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो अभी काम हो रहा है हमारा चैनल नंबर सेकंड में हो रहा है। अब हम चैनल नंबर सेकंड के वर्टिकल सेक्शन के रेगुलेटर को जब घुमाएंगे तो ये वाई एक्सेस में काम करेगा। ये वाई एक्सेस ऊपर भी काम कर सकता है और ये वाई एक्सेस डैश में भी नीचे काम कर सकता है। तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि हमारा वर्टिकल सेक्शन किस एक्सेस में काम करता है, एक्स या वाई में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वाई एक्सेस में। तो एक बार चला के दिखाइए इनको। देखो इस प्रकार से हम इसको यूज कर रहे हैं। देखो तो अभी ग्राफ हमारा किस साइड को बढ़ रहा है, इसके वाई एक्सेस में ऊपर की ओर बढ़ रहा है। इसी एक्सेस को हम नीचे की तरफ भी कर सकते हैं, करिए। अब देखिए ये नीचे की ओर डाउन हो चुका है, तो इसको हम वाई एक्सेस में यूज कर सकते हैं, चाहे वो वाई ऊपर की ओर हो चाहे वाई वो नीचे की ओर हो। अब इसके हम हॉरिजॉन्टल सेक्शन की बात करते हैं। अब ये जो लाइन दिखाई दे रही है आपको इस प्रकार से, इसमें हमारा ये कौन सा एक्सेस है, एक्स है, और ये हमारा क्या है, एक्स डैश है। तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता है वो एक्स एक्सेस में काम करता है। देखो इस एक्स में और इस एक्स डैश में। और ग्राफ में देखिए हमारा इस प्रकार से दिखाया गया है, ये हमारा एक्स है और इसके साइड वाला कौन सा हो जाएगा, हमारा एक्स डैश हो जाएगा। अब हॉरिजॉन्टल सेक्शन की एक विशेषता यह होती है, ये कॉमन रहता है, ठीक है, चाहे वो चैनल फर्स्ट हो चाहे वो चैनल सेकंड हो। ये चैनल फर्स्ट के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, इसको हम चैनल फर्स्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं इसी हॉरिजॉन्टल को, और इसी हॉरिजॉन्टल को हम चैनल 2 के लिए भी यूज कर सकते हैं। अभी देखेंगे, देखो हॉरिजॉन्टल सेक्शन को जब हम घुमाते हैं इसके रेगुलेटर को, तो होगा क्या, उस कंडीशन में जो इसका ग्राफ है वो इधर की ओर खुलेगा। ठीक हो गया। एक बार इसको चेक करते हैं। अब देखिए हम हॉरिजॉन्टल सेक्शन के रेगुलेटर को घुमाते हैं। इसको घुमाने में देखो होता क्या है, अभी इसकी जो हमारी यहाँ पर लाइनिंग है वो लाइनिंग बहुत कम दिखाई दे रही है, तो इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं हम और कम भी कर सकते हैं। मगर हॉरिजॉन्टल सेक्शन में क्या होगा, हमारा ग्राफ इस साइड और इस साइड को खुलेगा। जैसे हमारा वर्टिकल में वाई एक्सेस में खुल रहा था ऊपर की ओर, और जैसे कि हमारा वर्टिकल सेक्शन में ऊपर की ओर और नीचे की ओर खुल रहा था, वैसे हमारा इसमें कैसे खुलेगा, एक्स एक्सेस की इस साइड और उस साइड को। एक बार घुमा के दिखाइए इसको, इसके ऊपर वाले को भी घुमाइए। इस प्रकार घुमाने में देखो यहाँ पर बहुत बारीकी से देखना पड़ता है इस चीज़ को कि ये कैसे खुलता है। इतना आपका क्लियर हो चुका होगा कि वर्टिकल एक्सेस हमारा वाई एक्सेस में काम करता है और हॉरिजॉन्टल एक्सेस हमारा एक्स एक्सेस में काम करता है। एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट को देखो हम बोलते हैं ट्रिगर। इसमें देखिए इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है ट्रिगर। एक बार क्लियर होने दो इसको। देखो यहाँ पर जो लिखा गया है, देखो ये लिखा गया है ट्रिगर। अब ट्रिगर का काम क्या होता है हम समझते हैं पहले, ट्रिगर होता क्या है। देखो ट्रिगर का काम होता है जो हम इसके इनपुट सिग्नल देते हैं। अब पहले समझते हैं कि सिग्नल क्या होता है। इनपुट सिग्नल का मतलब होता है, अगर हम इसके करंट को मेजर कर रहे हैं तो इनपुट क्या है हमारे पास, अभी करंट। अगर हम वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं तो हमारा सिग्नल क्या होगा यहाँ पर, वोल्टेज। अगर हम फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ देख रहे हैं तो हमारा सिग्नल का काम क्या कर रहा है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी। तो इस प्रकार से जो हमारा ट्रिगर का काम होता है वो होता है इनपुट सिग्नल, और जो हमारा टाइम इसमें होता है दोनों को एक साथ क्या करना, डिस्प्ले करना, यानी कि प्रदर्शित करना। तो ट्रिगर क्या काम करता है, इनपुट सिग्नल और टाइम को क्या करता है, इस वाले डिस्प्ले में एक साथ क्या दिखाता है, उनको दिखाता है। उसी को हम बोलते हैं ट्रिगर। और इसी का दूसरा नाम होता है हमारा सिंक्रोनाइजेशन। क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन। तो एक क्वेश्चन आपका और बनता है यहाँ पर से कि ट्रिगर में जब इनपुट सिग्नल और टाइम बेस को एक साथ दिखाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम, सिंक्रोनाइजेशन। क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब आगे की बात करते हैं। अब इसमें हम एक क्वेश्चन की और बात करते हैं। ये क्वेश्चन होता है चाहे हमारा सीआरओ हो चाहे हमारा डीएसओ हो, तो क्वेश्चन आता है यहाँ पर। तो इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारा जो सीआरओ होता है या डीएसओ होता है इसका कार्य क्या होता है।
तो सीआरओ का काम होता है हमारा, चाहे हमारी सप्लाई एसी हो चाहे हमारी सप्लाई डीसी हो, ये दोनों के क्या करता है, मानों को मेजर करता है। क्या करता है, मानों को मापता है। चाहे वो एसी सप्लाई हो, अल्टरनेटिव सप्लाई हो, चाहे वो हमारे पास कौन सी हो, डायरेक्ट सप्लाई हो, चाहे उसकी वोल्टेज हो, करंट हो, उसकी फ्रीक्वेंसी हो, उसकी आरएमएस वैल्यू हो, उसकी एवरेज वैल्यू हो, या उसका फेज हो। इस प्रकार से ये बहुत चीज़ों को क्या करता है, दर्शाता है। अब देखिए जो हम इसके इन बटनों की बात करते हैं, तो ये हमारे जो बटन कहलाते हैं ये हॉरिजेंटल सिलेक्टर स्विच है। कैसे हैं, हॉरिजेंटल। अब हॉरिजेंटल का काम क्या होता है, देखो जो हमारे ये ऊपर फोल्डर दिखाई दे रहे हैं ये इस प्रकार से यानी कि हॉरिजेंटल में है। हॉरिजेंटल को हम हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज। उनको सिलेक्ट करने के लिए हम इन बटनों का यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट फाइल है, इसको हम H1 से सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टू को, जो हमारी फर्स्ट फाइल है उसको H1 से सिलेक्ट कर सकते हैं, सेकंड को H2 से, थर्ड को H3 से, फोर को H4 से, और लास्ट वाले को H5 से। इस प्रकार के हम हॉरिजेंटल फाइलों को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार जो ये हमारे फंक्शन स्विच दिखा रखे हैं ये वर्टिकल सेक्शन के लिए है। अब इसके हम नेक्स्ट बटन की बात करते हैं। देखो यहाँ पर ये मेजर का बटन लिखा है, इसमें लिखा गया है मेजर। तो जिस भी राशि को मेजर करना होता है उसको यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जब हम यहाँ पर इस मेनू के बटन को दबाते हैं तो यहाँ पर हमारा इस प्रकार का इंटरफेस खुलता है, और वहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं अपने वर्टिकल वाले, और वहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं अपने हॉरिजेंटल वाले स्विचों को। तो यहाँ पर हमारे ऐड का सिंबल आता है। अब जिस भी राशि हमको मेजर करना होगा वहाँ पर से क्या कर सकते हैं, उसको हम इन राशियों की सहायता से क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा आएगा आपका कि किस राशि को हम क्या करना चाहते हैं, इसमें सेट करना चाहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट बटन की बात करते हैं हम, इसकी मेजरमेंट की। आपने देखा होगा जो मेजर का बटन होता है इसको दबाने पर क्या क्या हुआ था, मेजर को जब दबाया था तो ऐड का ऑप्शन आया था। ऐड करने के बाद हमने इस प्रकार का इंटरफेस खुला है। यहाँ से हम F1 की सेटिंग को ऑन करते हैं। जिस भी मेनू को आपको खोलना होगा उसको यहाँ से हम वर्टिकल में ऑन कर लेंगे। जैसे कि हमको सेकंड वाले को करना है तो सेकंड में F2 को हम यूज करेंगे, और यहाँ पर से हम फ्रिक्वेंसी, वोल्टेज, आरएमएस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद अब हम इसके नेक्स्ट बटन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट जो बटन यहाँ पर लिखा है इसमें लिखा है एक्वायर। जब हम इस बटन को पुश करते हैं यहाँ पर इस प्रकार से, तो यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पर खुलने के बाद हम इसके सिलेक्टर स्विच फर्स्ट को यूज़ करेंगे जो हमारा हॉरिजेंटल का है। जैसे कि हमको यहाँ पर एक्वायर मोड को सिलेक्ट करना है। एक्वायर मोड को सिलेक्ट करने के लिए हम इस बटन को दबाते हैं और एक्वायर मोड का मेनू हमारे पास इस प्रकार से खुल जाता है। इस मेनू में हमको तीन चीज़ें दिखाई होती हैं। एक होता है इसकी सिंपल कंडीशन, दूसरा होता है इसका पीक वैल्यू, और नेक्स्ट होता है इसकी एवरेज वैल्यू। तो हम किसी भी सिग्नल के पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू और उसकी सिंपल वैल्यू को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट बटन की बात करते हैं, ऑटो सेट। तो ऑटो सेट में क्या होता है, अगर हमारी इसकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग हमसे हट जाती है, उस सेटिंग को लाने के लिए हम ऑटो सेट का यूज करते हैं, जिससे हमारी पुरानी सेटिंग क्या होती है, इसमें एचटिक आ जाती है। अब इसके नेक्स्ट बटन की बात करेंगे हम, जिसमें लिखा है यूटिलिटी। तो यूटिलिटी को दबाने पर देखो इस प्रकार का इंटरफेस खुलता है। इस इंटरफेस में क्या होता है, देखो इसके हम टाइम को सेट कर सकते हैं, इसको लॉक कर सकते हैं, और इसकी लैंग्वेज को सेट कर सकते हैं, और इसकी लैंग्वेज को सेट कर सकते हैं, जैसे कि हिंदी हो, इंग्लिश हो। आपको बहुत सारे लैंग्वेज हमको यहाँ पर सेट कर सकते हैं। देखो बहुत सारी लैंग्वेज हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप किसी भी देश की भी लैंग्वेज को क्या कर सकते हो, इसमें सेट कर सकते हो। ये हमारे किसका काम होता है, यूटिलिटी का काम होता है। अब हम नेक्स्ट बटन की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट बटन को देखो हम पुश करते हैं, इसका नाम है क्रशर। क्रशर को ऑन करने के बाद इसको पकड़ना जरा। तो क्रशर को जब हम इस प्रकार से दबाते हैं, देखो ये क्रशर का बटन है, तो यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आपको खुलता है। अब कह रहा है कि पहली सेटिंग जो है इसमें कह रहा है कि क्रशर को आप ऑन करना चाहते हैं या ऑफ करना चाहते हैं। तो जिस कंडीशन में हम क्रशर को ऑन करेंगे तो यहाँ पर ऑन को सिलेक्ट कर देंगे, अगर हमें ऑफ करना है तो ऑफ को सिलेक्ट कर देंगे। जैसे कि हम इसको ऑन करना चाहते हैं तो इस बटन को दबाएंगे हम। इसको दबाने के बाद देखो इसका वर्टिकल सेक्शन खुल जाएगा, और वर्टिकल सेक्शन में देखो टाइम, वोल्टेज को क्या करना है, ऑन करना है, ऑफ करना है, वो हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हम इनको क्या कर सकते हैं, ऑन या ऑफ कर सकते हैं, किसकी सहायता से, क्रशर की सहायता से। अब नेक्स्ट बटन की बात करते हैं हम इसमें। अब हम इसके नेक्स्ट बटन की बात करेंगे, जिसका नाम यहाँ पर क्या है, ऑटो स्क्रॉल है। ऑटो स्क्रॉल को जब हम इस प्रकार से अंदर की ओर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार का मेनू खुलता है। इस मेनू में पहले आता है हमारा ऑटो स्क्रॉल को आप ऑफ करना चाहते हैं या फिर ऑन करना चाहते हैं। अगर हम इसको ऑन करना चाहते हैं या ऑफ करना चाहते हैं तो H1 को प्रेस करेंगे, और फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर होता है ऑटो स्क्रॉल को ऑन या ऑफ करना। इसकी सहायता से हम इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। दूसरा आता है इसको मोड,
किस मोड में हम इसको देखना चाहते हैं, तो इसको प्रेस करने के बाद हमारे पास 3 मोड आते हैं इस प्रकार के। जिस भी मोड में हम सिग्नल को देखना चाहते हैं, एक्स एक्सेस में देखना चाहते हैं या वाई दोनों में देखना चाहते हैं तो ये वाला दिखेगा। अगर केवल एक्स में देखना चाहते हैं तो ये वाला दिखेगा। अगर केवल वाई में देखना चाहते हैं तो ये वाला एक्सिस हमारे क्या होते हैं, खुल जाते हैं। और इनको सिलेक्ट करने के लिए हम इस प्रकार से यहाँ पर से इसको चूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बटन की बात करते हैं हम। अब इसके हम नेक्स्ट पैरामीटर की बात करते हैं। इसमें हमारा सेव का ऑप्शन आता है। इस सेव के बटन को प्रेस करने के बाद हमारे पास इस प्रकार का इंटरफेस खुलता है। पहला जो इसमें हमारा आता है तो इसका ऑप्शन खुलता है यहाँ पर टाइप रिकॉर्ड का। जब हम टाइप रिकॉर्ड के इस वाले हॉरिजॉन्टल बटन को क्लिक करते हैं तो इसमें देखो इस प्रकार की चीज़ हमारे पास डाटा खुलता है जो वर्टिकल में खुलता है। पहला उसकी वेव, उसकी सेटिंग, उसकी इमेज और उसको रिकॉर्ड और उसको कट वेव। और इस सिलेक्टर स्विच की सहायता से जो भी हमें करना होता है, चाहे उसको सेव करना हो चाहे उसको रिकॉर्ड करना हो, यहाँ से हम उसको कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट उसका मोड आता है कि उस मोड को हमको ऑन करना है या ऑफ करना है। तो ऑन ऑफ करने के लिए हम रिकॉर्डिंग मोड को यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है उसको हम स्टोर करना है। स्टोर करने मतलब उसको सेव करना है। तो यहाँ पर कैसे स्टोर करना है, उसके एक्सटर्नल डाटा को स्टोर करना है, उसको हम लास्ट में क्या करेंगे, इस बटन से सेव कर सकते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट पैरामीटर को देखते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट पैरामीटर की बात करते हैं जिसका नाम होता है डिस्प्ले। देखो डिस्प्ले को यहाँ पर प्रेस करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलता है जिसमें क्या है, हम इसको देखो टाइप आता है फर्स्ट ऑप्शन। टाइप में हम क्या कर सकते हैं, इसके पैरामीटर को वेक्ट भी कर सकते हैं और डॉट्स में भी दिखा सकते हैं। जो हमारे इसके पैरामीटर दिखते हैं यहाँ पर, इसको आपको वेंट्स में भी दिखा सकते हैं और डॉट में भी दिखा सकते हैं। डॉट में क्या होता है, पॉइंट के रूप में आ रहे हैं, और वेक्ट्स में क्या होता है, ये रेखा के रूप में हमको दिखाई देते हैं जो लाइन टाइप में होता है। हेल्प की देखो नेक्स्ट बटन हमारा आता है इसमें हेल्प। हेल्प को प्रेस करने के बाद इसका इस प्रकार का इंटरफेस खुलता है। यहाँ पर से हम इसकी कोई भी हेल्प को ले सकते हैं। कोई भी हमको सेटिंग यहाँ पर इसकी देखनी है तो सेटिंग की ऑप्शन हमें सारी कहाँ से मिल जाते हैं, इसके हेल्प ऑप्शन से मिल जाते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट बटन की बात करते हैं जिसका नाम होता है यहाँ पर स्टॉप एंड रन। तो रन और स्टॉप का काम क्या होता है, जो हमारे स्क्रीन में चल रहा होता है उसको हमको स्टॉप करके देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर से प्रेस करेंगे तो हमारे सिग्नल क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। और स्टॉप करने के बाद उसकी हम पैरामीटर को अच्छी प्रकार से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट उसके बाद देखिए यहाँ पर एक सिग्नल का बटन है। जो सिग्नल को हम दे रहे हैं ना, उस सिग्नल को हम यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट बटन देखिए यहाँ पर 3 बटन दिखाई दिए गए हैं, 1 2 3 और एक इसका रेगुलेटर स्विच है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे पास 5 वोल्ट की बैटरी हम यहाँ पर ऐड करते हैं सिग्नल के लिए, उसके पैरामीटर को हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो पहला उसका मेनू है, होता है कौन कौन से मेनू हम देखना चाहते हैं। दूसरा उसको 50% में देखेंगे तो कैसे देखेंगे, वो यहाँ पर स्विच है और ये उसका सिलेक्टर स्विच है। और यहाँ पर देखो जो रेड चैनल की रीडिंग होती है वो हमको यहाँ पर रेड में दिखाई देती है, और जो हमारी येलो कलर की रीडिंग होती है वो हमको येलो वाले ग्राफ में यहाँ पर दिखाई देती है। और इसके हम चैनलों को यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें नेक्स्ट यहाँ से बाहर से सप्लाई देख के उसके सिग्नलों को चेक करना है, उसके लिए हम इस वाले प्रोब का यूज़ करते हैं और उसके लिए हम इस वाले पोर्ट का यूज़ करते हैं। इस पोर्ट से हम इसको बाहर से सप्लाई देके भी उसके सिग्नलों को चेक कर सकते हैं। ये हमारा चैनल फर्स्ट का हो चुका है, ये चैनल सेकंड का है। और ये हम जो आउटपुट सिग्नल देंगे उसको यहाँ से देंगे। अगर हमको सिग्नल हमारे पास आउटपुट नहीं है तो हम यहाँ पर से इसी के सिग्नलों को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब हम इसको एक बार प्रैक्टिकली चेक करके देखेंगे। हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल करने में हम सबसे पहले क्या किया है, देखो जो हमारा चैनल फर्स्ट दिखाई दे रहा है उस पर हमने क्या है, यहाँ पर प्रोब को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया है। अब इस प्रोब के यहाँ पर क्या होता है, देखो 2 लीडें यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है। इन लीडों को हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिग्नल देंगे। तो 5 वोल्ट की एसी सप्लाई मिल रही है, तो एसी की हम वेवफॉर्म को यहाँ पर चेक करेंगे। तो वेवफॉर्म चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो हमारा ये वाला कनेक्टर है, अब देखिए जो हमारा इसका कनेक्टर है, यहाँ से इसको ये सप्लाई पॉइंट से क्या करते हैं, हम कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करिए इनको, इस प्रकार से इनको कनेक्ट किया जाता है। कनेक्ट करने के बाद हम जिस चैनल में काम कर रहे हैं हमें उसे प्रेस करना होगा। जैसे कि हम फर्स्ट चैनल में काम कर रहे हैं तो हम रेड वाले बटन को दबाएंगे तो हमको यहाँ पर जो रीडिंग आएगी वो किसकी आएगी, फर्स्ट चैनल की आएगी। दबाइए एक बार इसको, देखो इस प्रकार से दबाने के बाद देखो हमारे फर्स्ट चैनल का यहाँ पर क्या हो गया, ग्राफ आ चुका है। अब इसमें हम देखते हैं कोई भी हमारा चैनल होता है इसके 2 एक्सेस होते हैं, एक होता है वर्टिकल एक्सेस और एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सेस। जो हमारा चैनल फर्स्ट है इसके वर्टिकल सेक्शन के मेनू ये वाले हैं और चैनल 2 के वर्टिकल सेक्शन के मेनू ये वाले हैं। और हॉरिजॉन्टल सेक्शन का मेनू क्या होता है, दोनों में कॉमन होता है, चाहे चैनल सेकंड हो चाहे चैनल हमारा फर्स्ट हो। नेक्स्ट देखिए, और जो हमारे इसकी सप्लाई की पैरामीटर है वो सप्लाई के पैरामीटर हमको यहाँ पर से ये दिखा रखे हैं कि इसको हम 50% में कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसके रेगुलेटर से इसको कम और ज़्यादा हम कैसे करते हैं। अब हम फर्स्ट चैनल के यहाँ पर वाई एक्सेस की बात करते हैं। तो जो हमारा वाई एक्सेस में होता है वो वर्टिकल सेक्शन काम करता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बनता है हमारा कि हमारा वर्टिकल सेक्शन किस एक्सेस में काम करता है।
अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके वर्टिकल सेक्शन की। तो वर्टिकल सेक्शन में हमारा जो काम करता है ये वाई एक्सेस में काम करता है, और हॉरिजेंटल हमारा किस में काम करता है, एक्स एक्स में काम करता है। और जो हमारा डिस्प्ले है देखिए इसमें ये हमारा एक्स एक्सेस है, ये हमारा एक्स डैश हो गया, ये वाई है और ये वाई डैश हो गया। तो पहले हम वर्टिकल एक्सेस की बात करते हैं, इनको घुमाएंगे हम, ठीक है, इस वाले को रेगुलेटर। तो वर्टिकल एक्स में देखो हमारा ग्राफ वाई एक्स में खुलता है, अब ये ऊपर की ओर चढ़ रहा है, इसे हम डाउन करते हैं नीचे की तरफ, ये देखो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब इसको ऊपर की तरफ कर सकते हो आप। तो किस एक्स में काम कर रहा है हमारा ये भी, केवल वाई एक्सेस में। तो क्वेश्चन आता है यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस किस एक्सेस में काम करता है, वाई एक्सेस में। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर हॉरिजेंटल एक्सेस की। तो हॉरिजेंटल एक्सेस का जो हमारा यहाँ पर ग्राफ दिखाया गया है वो यहाँ पर दिखेगा इस प्रकार से, क्योंकि ये एक्स एक्सेस में काम करता है और ये इसके पैरामीटर है। अब एक बार चेक करते हैं, इसको घुमा के देखते हैं। इसको इस प्रकार से घुमाने में देखो हमारा ये शिफ्ट, देखो ये शिफ्ट हो रहा है एक्स एक्स की तरफ और एक्स डैश की तरफ। इसको हम राइट हैंड की तरफ भी घुमा सकते हैं और लेफ्ट हैंड की तरफ भी घुमा सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए हम इसके सारे पैरामीटर को सेट करते हैं। अब हमें इसके वेब लेंथ को देखने के लिए क्या करना पड़ता है, देखो सबसे पहले हम इसमें मेनू के ऑप्शन को दबाएंगे, मेजरमेंट के, जो हमारा ये मेजर का ऑप्शन है इसको दबाने के बाद देखिए प्रेस करिए। इसको दबाने के बाद क्या होता है, हमारे यहाँ पर ऐड का ऑप्शन आता है। तो ऐड में क्या करेंगे, देखो ये हमारे जो सिलेक्टर स्विच है, जो हमारे ये सिलेक्टर स्विच है ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन के हैं, और जो हमारे ये वाले सिलेक्टर स्विच हैं ये वर्टिकल सेक्शन के हैं। अब हमें यहाँ पर ऐड करने के लिए हॉरिजॉन्टल सेक्शन के पहले वाले को ऐड के ऑप्शन को चूज करना होता है, उसे हम H1 की सहायता से प्रेस करते हैं। इस प्रकार प्रेस करने के बाद हमारे पास इस प्रकार का मेनू खुलता है। अब यहाँ पर जब हम इसके F1 को दबाते हैं तो यहाँ पर हमारे टाइप्स खुल जाते हैं इसके। अब देखिए हम किस चीज़ को चेक करना चाहते हैं, जैसे हम फ्रीक्वेंसी को चेक करेंगे तो फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए हमें नीचे वाले ऑप्शनों को सिलेक्ट करना होता है। उसके लिए हम इस सिलेक्टर स्विच का यूज करते हैं ऊपर और नीचे जाने के लिए। देखो इस प्रकार से हम फ्रीक्वेंसी में सेट करेंगे इसको, और इसको आप अंदर की ओर क्या कर सकते हो, प्रेस भी कर सकते हो। करिए इसको प्रेस। इस प्रकार से प्रेस करने के बाद हमारी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दिखा रहा है, और तो इस प्रकार हम इसकी कोई भी रीडिंग को चेक कर सकते हैं, चाहे इसकी आरएमएस वैल्यू हो, चाहे इसकी एवरेज वैल्यू हो, चाहे इसकी फ्रीक्वेंसी हो, वोल्टेज हो, ठीक है। जो भी रीडिंग होगी हमें यहाँ पर दिखाई देगी। अगर हम देखो अभी रेड कलर के चैनल को यूज़ कर रहे हैं तो इसकी हमें जो फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रही है वो रेड में दिखाई दे रही है। अगर हम येलो वाले को करेंगे सेकंड चैनल को तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमें नीचे वाले येलो ग्राफ में दिखाई देगी। और इसमें देखते हैं हम क्या क्या होता है, सारे पैरामीटर से इसको हम चेक कर सकते हैं, और इससे इसको स्टॉप करते हैं। देखो इस बटन से स्टॉप करने के बाद हम इसको, ये हमारा ग्राफ क्या होगा यहीं पर रुक जाएगा, और इसको हम भली भांति क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर हमें सिग्नल, देखो यहाँ पर हमने इसके सिग्नल दे रखे हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने जो सिग्नल दे रखे हैं वो इस डीएसओ के अंदर से ही दे रखे हैं। अगर हमें आउटपुट से सिग्नल देना होता है तो हमें एक प्रोब को यहाँ पर कनेक्ट करना होता है। अगर हमें इसमें आउटपुट से सिग्नल देना होता है तो हमको प्रोब को इस वाले में कनेक्ट करेंगे। इस वाले प्लग को बाहर निकालिए एक बार, इसके कवर को बाहर निकालने के बाद देखते हैं। देखो इसको बाहर निकालने के बाद हमारा जो ये कवर है यहाँ पर से हम आउटपुट सिग्नल दे सकते हैं, इसको करंट दे सकते हैं, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, हम एसी और डीसी के सारे इसको चेक कर सकते हैं। और डीसी के पैरामीटर मेजर करने हो चाहे एसी सप्लाई के पैरामीटर यूज करने हो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डीएसओ का यूज कर सकते हैं।